Assalamualaikum dear students who are appearing in BSc 2025 exams. This is very fantastic and brilliant news for you people कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपकी तैयारी इतनी नहीं है, तो हमने बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं रखे हैं सारे के साथ। जो आपके 20 चैप्टर्स हैं उनमें से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हमने 5-7 चैप्टर्स रखे हैं। उसमें से जो है ये आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले नंबर पे है द डैम्ड ह्यूमन रेस बाय मार्क ट्वाइन। डैम्ड ह्यूमन रेस में से आपको पता है क्वेश्चन एक ही है ना, कंपैरिजन वाला, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे वो पूछेगा ये किसने कौन से टूल्स इस्तेमाल किए हैं। वो अर्नियोस टायर है जो इसने क्या किया है, जो कंपैरिजन किया इंसान का लोअर एनिमल के साथ। नंबर 2 पे है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो है डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ये गेस करके आपका जो है ये प्लान जो है आप इंशाल्लाह ये गेस करके 5 दिन में आपकी BSc इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। द लास्ट लेसन में से सिर्फ आपने एक ही करना है, क्वेश्चन कल्चर वाला कह लें, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज कह लें, ये थीम्स में आता है। थीम्स वाला क्वेश्चन करेंगे उसमें सारा कुछ आ जाएगा। नंबर 3 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आज जिनको हाईलाइट किया गया ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स, इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है जी, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करना, ब्रोमाइड्स को भी और सल्फाइड्स को भी। चैप्टर नंबर 4 आपका आता है हाउ टू लिव टू बी 200, 200 साल तक कैसे जिंदगी गुजारें, मिस्टर जिगन्स वाला है। इसमें क्या इसकी हेल्थ हैबिट्स करेंगे, बस एक ही क्वेश्चन है इसकी हेल्थ हैबिट्स का। चैप्टर नंबर 5 द ओपन विंडो, ठीक है, इसके में विजिट आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6 है द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन। इसमें इसके जो है वो हमने इसको भी दोनों को लिबरल एजुकेशन को क्लासिकल एजुकेशन के साथ क्या करना है, हमने क्लासिकल एजुकेशन का साइंस एजुकेशन के साथ हमने कंपैरिजन करना है। चैप्टर नंबर 7 ओन अ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड पे जो हेल्थ इफेक्ट होते हैं ये वाला हमने करना है। चैप्टर नंबर 8 द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, इसका क्वेश्चन ये है व्हाट आर एक्चुअल सीक्रेट्स ऑफ वॉल्टर मिटी, ये इसका तकरीबन 7-8 क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद आता है इमोशनल मीनिंग्स। इमोशनल मीनिंग्स में क्या होगा, आपके जो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, जो रियल मीनिंग्स होते हैं और जो इमोशनल मीनिंग्स होते हैं उनमें से डिफरेंस आपका आ जाएगा। देन उसके बाद जो होगा एक्चुअली वो हमारा, इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है इमोशनल मीनिंग के बाद, इमोशनल मीनिंग को लोग कैसे यूज करते हैं, स्पीकर्स कर लें, जो हैं पॉलिटिशियंस कर लें, ठीक है, कुछ टीचर्स प्रोफेसर्स कर लें, वो वाला हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है चैप्टर नंबर 10 वे डू दीज या दोज ब्राइट आइडियाज कम फ्रॉम, ये जो है आपको पता है कॉन्शियस अनकॉन्शियस है इसमें, और ये जो है इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन एक ही करना है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिफरेंस करना है। देन इसके साथ हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बयान करनी है। आइडियाज आते कैसे हैं, सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं या सोए हुए में आते हैं। इसमें वो जो है राइटर में दो चीजों की एग्जांपल देते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा की, एक मैथमेटिशियन की, ठीक है। देन उसके बाद राइट एंड रॉन्ग में से है। उसके बाद चैप्टर एंड ऑफ टर्म है, एंड ऑफ रोड है। एंड ऑफ रोड में से जो असद साहब है उनका जो विजिट है फ्रॉम जो है वो यूरोप टू काबा, वो वाला आ जाएगा, ब्यूटी ऑफ काबा का आ जाएगा करता है। इसके अलावा देखो ये टोटल 20 चैप्टर्स है। BSc वाले स्टूडेंट्स देखिए मेरी बात सुने, 20 चैप्टर्स में से जो हमने हाईलाइट किए हैं तकरीबन 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं, ठीक है। और 12 चैप्टर मुसलसल कर लें, 10 कर लें। उसके बाद 20 चैप्टर जो है ना, 20 चैप्टर टीवी डिक्शन, उसको सर नहीं आप छोड़ना, उसमें बारहा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द हार्म्स ऑफ टीवी डिक्शन, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ टीवी डिक्शन। सो ये आपका जो है ये प्रोज है, ये आपका 50 मार्क्स का है। प्रोज के बारे में आप सब सुन लीजिए। प्रोज में से क्वेश्चन जो होते हैं 4 आते हैं, उसमें से कोई से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि आपको जो क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना है उसी के दोनों पार्ट्स करने हैं। जो सा क्वेश्चन आपने करना है 1, 2, 3 में से जो सा भी आपने करना है उसी के दोनों पार्ट्स करने होंगे, ठीक हो गया जी। इस तरह ये एक क्वेश्चन 15 का, एक 10 का, 15, 10, 15, 10, 50, 10। तो ये आप 25 नंबर का एक सवाल होगा जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, 15 और 10 के। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपका ये 50 मार्क्स का प्रोज खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपका जो है देखिए लिखा हुआ जी फॉर मोर 100% गेस्ट एंड ग्रामर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इम्तियाज स्कॉलर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। इंशाल्लाह हम जो है सिर्फ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं,
और आपको पता है जिसका काम उसी को साची है। जो ये आम लोग जो वैसी चीज़ें फेंक देते हैं उस तरह का सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक टीचर हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। सो प्लीज़ हमारा जो मैटर का गैस है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, उसमें बड़े बड़े जो कमेंट्स है वो हमारा 100% लगा है। और 9th और 10th का इसके बाद हमारा जो है ये BA2 का गैस हमने दिया, आज BSc का दे रहे हैं, BA1 का भी आ रहा है। इस तरह हम इंशाल्लाह जो है वो 3rd और 4th का गैस देंगे। अब ये हमने आपको सैंपल दिए पेपर्स के, ये हमने आपने देखो ना इसकी स्कॉलर्स अकेडमी, हमने अपनी अकेडमी में जो 3 पेपर बेस्ट है वो आपके लिए कंपोज करके बड़ी मेहनत और दगोद के साथ बनाया। हमारे जो 3 पेपर हल कर ले इंशाल्लाह आराम से BSc इंग्लिश में वो पास हो जाएगा। ये हमारा आपके साथ जो है वो प्रॉमिस है, ये दावा है हमारा। देखिए सेक्शन ए है, इसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में प्रोज होता है 50 मार्क्स का, ये सेक्शन बी है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 लेट्स सपोज पकड़े, जो हमने चैप्टर देखे हैं आपको बताए हैं, उन्हीं में से इंशाल्लाह ये आपके जो है वो आपका पूरे का पूरा जो है वो प्रोज हल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए चूज जो है, वाई हैज मार्क ट्वेन कॉल्ड मैन एज द लोएस्ट ऑफ एनिमल्स, या इसमें क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ब्रोमाइड्स विद सल्फाइड्स। चैप्टर 1 चैप्टर 3 दोनों में से आ गया। दोनों जो है वेरी वेरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका आपने लाजमी करना इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्राइट आइडियाज इन द लाइफ ऑफ क्रिएटिव आर्टिस्ट। इसका जो दूसरा पार्ट है वो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ होली काबा ऑन मोहम्मद असद इन द स्टोरी एंड ऑफ द रोड। ये 11 चैप्टर में से भी आ गया। देन उसका 12 चैप्टर में से आ गया। और उसके बाद आपका जो है ये वही है जो हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद वाई हैज लीकॉक रिजेक्टेड हेल्थ मैनिक्स दैट लाइक मिस्टर जिगन्स इन द एसे हाउ टू लिव टू बी 200। लो जी ये भी हो गए। इसको वो क्यों रिजेक्ट करता है कि इतना भी आपको ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, इतना भी बंदे को किस चीज़ में, तो इसलिए जो होता है वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हर चीज़ में जो होता है वो कहता है जनाब एक बैलेंस होना चाहिए। राइटर कहता है हमें ये जो जिगन्स था ये कभी लेटते उठते ऑफिस जाने से पहले, ठीक है, ये कभी एक्सरसाइज करता था अजीबो गरीब, हर वक्त की एक्सरसाइज करने से इसका क्या हुआ कि फिर भी इतना जीव ना पाया। कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन इन द लाइट ऑफ रसल्स ऐसे द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन। सर ये दोनों का कंपैरिजन कंट्रास्ट वही आता है, कंपैरिजन ही हम इसको बोलते होते हैं ना, है भी कंपैरिजन, लिटरेचर वाले बंदे को पता होता है। ये आपने टेक्निक्स कभी नहीं छोड़नी। लिटरेरी डिवाइसेस जो होती है ना, आयरनी, स्टायर, कंपैरिजन, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स, ह्यूमर, ये आपने कभी भी नहीं इसको छोड़ना होता। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, ये ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है। इनमें देखो इंशाल्लाह आपके जो है ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन में से जो है आपका ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये वाला आपका सॉल्व हो रहा है। और ये 1 भी हो गया, ये क्वेश्चन 2 3 भी हो गया। इसके बाद जी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो 4 है उसमें क्या है जी, ऑप्शन में छोड़ दिया, सेक्शन बी पे आ जाए। सेक्शन बी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। ये हमने कंप्रेशन प्रेसिज जो है BA पार्ट 1 का जो गेस्ट है उसमें से बिल्कुल इन डिटेल सिर्फ 10-15 मिनट में हमने समझा दिया। उसके बाद बड़ी अच्छी डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा बेशक जिस बच्चे को इशू हो कंप्रेशन प्रेसिज में हमारा BA1 पार्ट का लेक्चर दे, उधर से कंप्रेशन प्रेसिज को बेशक टच करें, आराम से इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखो ये आपका आता है 15 क्या है, 6+9 होते हैं। 6+9 कैसे, 3 आपके क्वेश्चन में होते हैं, वो कंप्रीहेंशन उसको कहते हैं। कंप्रीहेंशन का मतलब कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स, चीज़ों को समझना, पहले को समझना और उसके सवालों का जवाब देना। ये आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर का होता है, उसका आपने जवाब देना होता है। याद रखिएगा बात में डियर स्कॉलर्स, ऐसा भी हो सकता है मीनिंग्स भी आ जाते होते हैं, सिनोनिम्स लिखने होते हैं। सेकंड थिंग ये टाइटल, अगर वो एग्जामिनर हमसे पूछे या ना पूछे, टाइटल आपने जरूर लिखना होता है। अब इसका प्रेसी कैसे करनी, 9 मार्क्स की जो प्रेसी होती है, प्रेसी कैसे करनी है, प्रेसी हमने सर जी इसको 1/3 पे करना है, अल्फाज को काउंट करना है, अल्फाज को काउंट करने के बाद हमने 3 पे तकसीम कर देना है। लेट्स सपोज 200 होंगे तो 66 बनेंगे, 1-2 लफ्ज आगे पीछे हो जाए नो इशू, इतने में आपने अल्फाज की काउंटिंग करके लाजमी मैनेज करना है। देन उसके बाद आप आ जाए, देखो इसके क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाई इज इट स्ट्रेंज वर्ल्ड, व्हाई डू मलेरिया एंड टाइफाइड स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, या व्हाई इज मैन पोरिंग हिज रिसोर्सेज इनटू स्पेस। आगे मीनिंग वाला है। अब देखो इसमें क्या मैंने आपको बताया कि इज मैंने हाईलाइट किया, क्यों बोला, मैं आपको एक बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ, बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ, बहुत बड़ा सक्सेस की दे रहा हूँ मैं। बच्चों याद रखना बात मेरी, जिस कंपटीशन में याद रखना, जिस भी टेंस में सवाल होगा उसी टेंस में जवाब देना होगा। प्रेजेंट वाले को प्रेजेंट में, पास्ट वाले को पास्ट में। दिस इज द की टू सक्सेस। डिड जब भी आएगा
पॉजिटिव सेंटेंस में जवाब देंगे तो हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। डू डज जब भी आएगा तो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में पहली फॉर्म लगेगी। ही शीट पीछे होगा तो एस के साथ एस या एस का हम एडिशन करेंगे, इजाफा होगा। बस इसके साथ आता है जी हमारा जी जो है मीनिंग आगे। मीनिंग के बाद हमारा आता है सजेस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। टाइटल इसका देखना है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ गया 6 मेक समरी ऑफ द पैसेज। इसकी हमने समरी बनाई, वही होता है जिसको प्रेस ही बोलते होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है स्टूडेंट्स राइट अ रिपोर्ट टू द एडिटर ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर। लीडिंग न्यूज़पेपर कोई भी डॉन कह सकते हो, द नेशन कह सकते हो, द न्यूज़ कह सकते हो। सिंपल से द एडिटर, द न्यूज़ लाहौर या सिटी एबीसी कर दो। एज अ रिपोर्टर आपकी तरफ से होनी है, ठीक है। फ्रॉम रिपोर्टर किसके हैं, फ्रॉम वही मेथड इसका, फ्रॉम द न्यूज़ सिटी एबीसी, ठीक है। किस पे लिखना है जी, ऑन। ऑन से बनाते क्या टॉपिक है या बोर्ड क्या है, टॉपिक है द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन ऑन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ये जो नौजवान है इन पे मोबाइल का नेगेटिव असरात क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, मनफी असरात क्या है, उन पे लिखो। ये भी होगी रिपोर्ट इंशाल्लाह। हमने आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमने सिर्फ एक ही जनरल रिपोर्ट इसकी बना रखी है। अगर आपको जनरल रिपोर्ट एक ही सिर्फ चाहिए, इसी तरह आप हल्का सा कमेंट कर लें या मैसेज कर लें, इंशाल्लाह टेक्स्ट कर लें, आपको रिपोर्ट हम व्हाट्सएप कर देंगे, बिल्कुल आपके लिए वो गिफ्ट होगा। देन उसके बाद क्या है जी आपके लिए ऐसे आ जाता है राइटन ऐसे ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये हमें 3 आते हैं, 403 में से एक करना होता है। सीपैक हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, या रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, ठीक है। रोल ऑफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसकी 2 जो होती हैं वो काइंड्स होती हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका डियर स्टूडेंट्स होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। जैसे कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मददी दौलत से माला माल किया है, गॉड हैज बेस्टोड पाकिस्तान विद द मिनरल वेल्थ। अच्छा अब इसका ये देखिए, इसकी जगह पे अब आते हैं ऑप्शन या डायलॉग लिखना होता है। लेटर डायलॉग बिटवीन 2 कलीग्स अबाउट द रीसेंट बम ब्लास्ट। डायलॉग किसी भी इशू पे आ जाए, किसी भी प्रॉब्लम पे आ जाए, किसी भी क्राइसिस पे आ जाए, ठीक है, तो जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हों, तो वो डायलॉग भी हमने मल्टी एक बना रखा है जो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते आ रहे हैं तकरीबन 5-6 साल से। अल्लाह का शुक्र हमारे सारे स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल है। हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ से बीए में टॉप किया और अलहमदिल्ला पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हाफजाबाद में, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आजकल जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमारा रिजल्ट है। जस्ट ड्यू टू आवर हार्ड वर्क, आवर डिवोशन, आवर पैशन, आवर डेडिकेशन, ठीक है। हम मेहनत पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और हमारा सिर्फ एक ही मोटो होता है स्टूडेंट की सक्सेस। स्टूडेंट हमारा सक्सेसफुल होना चाहिए, स्टूडेंट हमारा अल्लाह का शुक्र कोई भी फेल नहीं होता। सिर्फ ये गैस करने से आपका ये ए डे का प्लान है सिर्फ, ठीक है। 2-4 दिन उसको दो, 2-4 दिन इसको दो, हद आपने एंड पे पेपर करते करते 2 वीक्स लेने हैं। 2 वीक्स में इंशाल्लाह आपकी बीएससी इंग्लिश क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया जी। देन इसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट हमारा ये पेपर है, देखो ये सेम एज इट इसी तरह का यूनिवर्सिटी का होगा। ये क्या है जी, सेक्शन ए में मार्क ट्वेन मेड अ ट्रू एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर इन हिज एसे द डैम ह्यूमन रेस। डू यू एग्री, यस वी एग्री, यस वी आर एग्री नहीं करना, ठीक है, वी एग्री प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो आपने यस वी एग्री करते ही कामा करके अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट अटैक करें। क्वेश्चन करने के मेथड होते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट अटैक करें, इसे स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मार्क ट्वेन की जो एनालिसिस है वो ह्यूमन नेचर पे वो बिल्कुल ठीक है। और देन उसके बाद क्योंकि डायरेक्टर के साथ डिसएग्री करने से बंदा फंस जाता होता है ना, बहुत से दलाल देने पड़ते होते हैं, ये भी वही क्वेश्चन आ गया। देन राइट टू मेरिट्स ऑफ साइंस एंड एज डिस्क्राइब्ड बाय रसल इन द प्लेस ऑफ साइंस इन अ लिबरल एजुकेशन। ये भी आपको आता है, ये भी गैस में से है। नंबर 2 है व्हाट इज द एक्चुअल सीक्रेट्स ऑफ अल्टरनेटिव, दूसरी दफा रिपीट होता जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हाउ डू क्रिएटिव थिंकर, ठीक है ना जी, वो आइडियाज वाला वैसे ग्रेस ग्रेट आइडियाज एज डिस्कस इन द वेयर डू दीज ब्राइट आइडियाज कम फ्रॉम। ये भी डियर स्कॉलर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जी डिस्कस इन योर वर्ड्स द राइटर स्पिरिचुअल अप्रोच टू लाइफ एज यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज ऐसे एंड ऑफ द रोड। लो जी इनमें से देखो लेट्स सपोज ये अगला भी ऑप्शन भी हमारा ना भी हुआ तो पहले इंशाल्लाह हमारे 10 चैप्टर्स में हद जो एंड ऑफ द रोड वाला 12 चैप्टर उसमें से हो जाती होती हैं। एक मैंने आपको बताया टीवी डिक्शन वाला क्वेश्चन, एक ही सिर्फ कर लो पहले वाला, उसके जो है ना व्हाट आर द हार्म्स ऑफ टीवी डिक्शन, बस एक वो कर लो इंशाल्लाह। ये बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, ये आपका समझे कि हम आपको इसका जो है वो पक्का गैस बता रहे हैं, इंशाल्लाह श्योर गैस है ये। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है रीड द पैसेज केयरफुली सेक्शन 2 में, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। ये वही बात है 15 मार्क्स की आती है। जैसे कि इन द एरिया ऑफ क्राइम डिटेक्शन, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ देखो इसका जो है ये इतना पैरा है,
इसको देख के आपने नहीं परेशान होना, इसके आप क्वेश्चंस पढ़ें। क्वेश्चन करने का देखो कैनट कैन, ये एक ही मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि जिस टेंस में क्वेश्चन होना है उसी टेंस में आपने जवाब देना है। जैसे कि डू डज वाले को प्रेजेंट फॉर्म में देंगे, पहली फॉर्म में देंगे, डिड वाले को दूसरी फॉर्म में जवाब देंगे, क्योंकि वो पार्टिसिपल में डिड नहीं इस्तेमाल होता। देन डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट भी टू द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन हम लिखेंगे ऑन इनसफिशिएंट सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये हमारा क्या, द सेक्रेटरी एजुकेशन, सिटी एबीसी लाहौर। अब टॉपिक हमारा क्या है, इनसफिशिएंट सिक्योरिटी मेजर्स टेकन बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ योर सिटी। क्या योर सिटी को हमने अवर सिटी में करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इनसफिशिएंट सिक्योरिटी मेजर्स, इनसफिशिएंट सिक्योरिटी मेजर की सिक्योरिटी जो इकदाम है वो नाकाफी हैं, ठीक है, वो बेहतर किए जाएं, वो काफ़ी किए जाएं, सिक्योरिटी ठीक नहीं है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे भी हमारा हमने एक ही आपको बताया, एक ही हमारे पास अंदर रिपोर्ट है, मल्टी रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, जनरल रिपोर्ट, जनरल डायलॉग, वो सबको एक जनरल ऐसे भी है जो तमाम कैटेगरीज पे, तमाम प्रॉब्लम्स पे होता है। वो स्टूडेंट स्पेशली जिनकी जरा भी तैयारी नहीं है, जो कि परेशान है, जिनकी तैयारी है और मजीद अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, ग्रेसफुल मार्क्स लेना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन के लिए, एग्जाम्स के लिए, एनटीएस के लिए, पीपीएस के लिए, एपीएस के लिए, प्रेपरेशन के लिए, करेक्शंस के लिए, ठीक है, ग्रामर के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, फॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए इंशाल्लाह, स्लैंग्स के लिए हमारा जो है चैनल, आप इंशाल्लाह टच रहें। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आता है जी पैरा। भारत जितनी भी कोशिश करे दुनिया पर रोज़े रोशनी की तरफ वाजे हो चुका है कि मकबूजा कश्मीर पर इसने गासबाना कब्जा कर रखा है। ये हो जाएगा जी, या इसका आता है राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन वायलेंस इन वीडियो गेम्स। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, जिस बंदे की वोकैब अच्छी है, टेंसेस पे ग्रिप है, वो ही बंदा ये पैरा करे, अदरवाइज डायलॉग करना इसमें मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं। सेकंड लास्ट आपका गैस है, जो लास्ट आपका पैरा है वो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्कॉलर, वो क्या है, लास्ट आपके लिए जो गैस हम लेके हैं, सिर्फ हमने 3 आपको दिए हैं, कौन से जो है, सिर्फ मॉडल पेपर्स बना के, इन्हीं को करने से इंशाल्लाह आपका 100% जो है वो पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में से ब्रिंग आउट द डिवाइसेस यूज्ड बाय बर्जिस टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ब्रोमाइड सल्फाइड्स। दोनों की हमने क्वालिटीज बयान करनी है। ब्रोमाइड सल्फाइड्स की सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये हमने बयान कर ली। देन उसके बाद इसका पार्ट 2 जो है वो क्या, मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन पकड़े उसके उसी के दोनों पार्ट करने हैं आपने। देन वो क्या है, वो है जनाब हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज एज प्रेजेंटेड बाई अल्फोंस डोडे। अल्फोंस डोडे द लास्ट लेसन का जो है राइटर, इसने जो नेटिव लैंग्वेज की, जो फ्रेंच की, जर्मन वालों के साथ फाइट हुई, जो 2 प्रोविंसेस चले गए, ठीक है, लोरेन और अल्सास, उसके बारे में बताया जाता है कि अगर उनको ये नेटिव लैंग्वेज आती होती तो क्या होता, तो आज ये अपनी आज़ादी और सूबे ना खोते। तो फ्रीडम फाइटिंग के लिए ज़रूरी होता है कि अपने नेशनल लैंग्वेज पे, नेटिव लैंग्वेज पे ग्रिप हासिल करना। Then dear scholars, dear students, question number 2 है, which is more important to enjoy life's pleasures or to sacrifice some of them to keep physically fit? Validate your answer by referring to how to live to be 200। मिस्टर जिगल वाला अगेन आ गया, ठीक है, इसमें फिजिकल फिटनेस की बात की गई है, ये वही उसकी हेल्थ हैबिट्स आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका बी पार्ट है, हाउ रसल डिफाइंस एजुकेशन इन द प्लेस ऑफ साइंस इन आ लिबरल एजुकेशन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, लिबरल एजुकेशन में यही चीज़ आ रही है, डिस्कस, बार बार देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्कस द डोमिनेंट थीम ऑफ द सीक्रेट लाइफ ऑफ द वाल्टर मिट्टी। वाल्टर मिट्टी के जो एक्चुअल जो सीक्रेट्स हैं, डोमिनेंट थीम जो है वो भी हमने बयान करना है, वही है, उसी क्वेश्चन में आई थिंक 7 है, वही उसमें हो जाता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट पार्ट 2 इसका, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन इमोशनल मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग। लो जनाब ये डिफरेंस आ गया इसका। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका ऑप्शन पे है, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन पे है और ये भी आपका ऑप्शन पे है, ठीक हो गया जी। और इसको आप बेशक छोड़ दें, पहले दोनों में से आपका पूरा का पूरा पेपर हल हो रहा है। सेक्शन बी पे आप आ जाओ। सेक्शन बी वही कंपैरिजन है, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। द मोस्ट प्रिमिटिव वे ऑफ एक्सचेंज शुड बी द वाटर ट्रेड, ठीक है, प्रिमिटिव मतलब वेरी गुड। तो इसका क्या है जी, इसी का हमने जवाब देना है, पैरा करना है, इसी में से हमने प्रेसी करनी होती है, ठीक है, चीज़ों को प्रिसाइज करना, ठीक हो गया जी, यही चीज़ इसी में आती होती है। देन इसके बाद क्या आता है, आप देखिए इसके जैसे क्वेश्चंस हैं, हाउ बार्टर ट्रेड इज कंसिडर्ड इनएफिशिएंट, या वेयर गोल्ड कॉइन वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ ऊपर देखो इस आया, दूसरे क्वेश्चन में वार आया, तीसरे क्वेश्चन में फिर इस आ गया। अब आपको इसमें इसका इसमें जवाब देना है, वर का वर में जवाब देना, ये इसकी एक खास टिप है, इसका ख्याल रखना, अपने टेंस को चेंज नहीं करना।
जिस टेंस में सवाल होना उसी टेंस में बच्चे अपने जवाब देना, तब आप इंशाल्लाह कामयाब हो, फिर आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है। देन उसके बाद एक कहता है जी सूटेबल टाइटल इसका रखो। टाइटल 2-3 कम से कम आपने लिखने होते हैं। टाइटल बड़ा इजी होता है, एडवांटेज ऑफ कह लें, डिसएडवांटेज ऑफ कह लें, हार्म्स ऑफ कह लें, बेनिफिट्स ऑफ कह लें, वैल्यू ऑफ कह लें। ठीक है ना जी। तो इस तरह द लॉस ऑफ कह लें। तो इस तरह क्या होगा, या हमने उसके क्या करने साथ उसके राइट ऑफ प्रेसी ऑफ द अबव प्रेसी करने होते हैं। टाइटल हमेशा जो होता है फोकल पॉइंट पे होता है, या जिस पे ज्यादा जोर दिया गया होता है ना, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में छुपा होता है। टाइटल आराम से मिल जाती है, जिसकी बात बार जैसे फर्ज करें करप्शन की बात की जा रही है, तो करप्शन की बात बार बार की जाए, इट मीन को करप्शन पे है, तो हम क्या करेंगे द डीमेरिट्स ऑफ करप्शन। ठीक है। द डिसएडवांटेज ऑफ करप्शन। ठीक हो गया। या अर्ली राइजिंग की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, अर्ली राइजिंग के फायदे होते हैं हमेशा, द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली राइजिंग। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम इस तरह टाइटल निकालते हैं आराम से। लेट्स सपोज कैरियर की बात की जाए, शख्सियत किसी पर्सनैलिटी की बात की जाए, तो हम क्या करें, लामा इकबाल साहब की बात की जाए, तो हम क्या करें, द लाइफ ऑफ लामा इकबाल, द लाइफ ऑफ कैद आजम, द लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान। ठीक है। या उनकी किसी को जो है वो कर्ज की बात की जाए, तो हम उसकी वैल्यू कर लेंगे, द वैल्यू ऑफ। ठीक है। वैल्यू ऑफ के साथ हम कर लेंगे उनकी, द वैल्यू ऑफ देयर पॉलिटिशियंस कह लें। ठीक है। और पॉलिटिकल व्यूज कह लें, रेडिकल व्यूज कह लें। ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, राइट अ रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, सिर्फ हमने ओवर पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इसको टच करना है और कुछ ही नहीं, बाकी वही मल्टी ऐसी है, वही जनरल ऐसी है, वही जनरल लेटर है, वही जनरल रिपोर्ट है, उसी में ये चीज़ें हमने फेंकनी है। इंशाल्लाह आराम से आपके मार्क्स मिल जाने हैं। आप रिपोर्ट के लिए, आप जनरल रिपोर्ट के लिए, जनरल ऐसे के लिए और जनरल डायलॉग के लिए हमें आप कमेंट कीजिएगा और हमें आप टेक्स्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पूरी 1 मिनट से पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में। देन उसके बाद हमारा ये ऐसे आ जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाए, लेजीनेस आ जाए, इफ आई टर्न इनटू एनिमल, अगर मैं एनिमल होता तो क्या करता या क्या करती। अब इसका पैसेज आ गया, मगरब में जमहूरियत इस तर्ज हुकूमत को कहते हैं जहां आज़ादी मसवत और क़ुव्वत हो। मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया, ये पैराग्राफ वही स्टूडेंट्स करें जिनकी ग्रामर ठीक है, जिनकी एक्टिव पैसिव ठीक है, जिनके टेंसेस ठीक है, जिनके यूजेस ठीक है, जैसे कि इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, गोइंग टू, अबाउट टू, यूज्ड टू, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, इधर आर, अनटिल, अनलेस वगैरह वगैरह। ठीक है, वो ही करें और टेंसेस स्पेलिंग्स भी ठीक हो। अदरवाइज आप बिल्कुल रिस्क ना लेना, आप चुप करके डायलॉग करना, डायलॉग में मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, आज बीएससी के स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत बड़ा गेस्ट है इंशाल्लाह। इनके अलावा आपने को एजुकेशन करना है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में से एक पक्का आ जाएगा इंशाल्लाह, को एजुकेशन या अनएम्प्लॉयमेंट में पक्का है। इसके बाद रोल ऑफ मीडिया कर लो, इन्फ्लेशन। ठीक हो जी, हमने सिर्फ आपको 4 ऐसे बताए हैं इंशाल्लाह, कोई 40 नहीं, कोई 30 नहीं, कोई 20 नहीं, कोई 15 नहीं, सिर्फ 4 ऐसे 4 ऐसे है इंशाल्लाह, इन्हीं में से आपके आएंगे। को एजुकेशन कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट कर लो। ठीक है। इन्फ्लेशन, टेररिज्म, इंक्रोचमेंट का आजकल दो है, मे भी इंक्रोचमेंट भी आ जाए, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन भी आ जाता है, रोल ऑफ ह्यूमन यूनिवर्सिटी भी आ सकता है, कश्मीर इशूज भी आ सकते हैं। कश्मीर से मुराद क्या है, यहाँ पर कश्मीर इशू कर लो, क्राइसिस कर लें, वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, ये वो। लेकिन आप इंशाल्लाह चारों में से ही आ जाएगा, ये जो हाईलाइट किए गए को एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, टेररिज्म, जिनकी कोई तैयारी, सिर्फ ये 4 ऐसे कर लें इंशाल्लाह, इनमें से पक्का है। देन उसके बाद देखो, हमने फिर आपको लिख के भी भेजा, फॉर जनरल रिपोर्ट, फॉर जनरल डायलॉग, फॉर मल्टी ऐसे, कॉन्टैक्ट ऑन अवर या कॉन्टैक्ट और टेक्स्ट व्हाट्सएप 0333808439। आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप हमारे इंशाल्लाह चैनल पे, क्योंकि हमने नया स्टार्ट किया और इंशाल्लाह टीचर जो होता है, आपको पता है जो जोहरी होता है वो हीरे की जो है वो कीमत और हीरे को तलाशना जानता होता है। ठीक है। हम जो टीचर है ना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए हार्डवर्क किया हुआ है, बहुत काफ़ी मेहनत की हुई है इंशाल्लाह, इसलिए कि आपको सिर्फ उससे कामयाबियाँ मिले। आप अपने बहन भाइयों को भी ये बताएं, कजन्स को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं कि इंग्लिश विद इम्तियाज का सब्सक्राइब करें। ये चैनल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक रेवोल्यूशन चेंज लेके आ रहा है तमाम एग्जाम्स के लिए। तमाम एग्जाम चाहे वो कम्पिटिटिव हो, चाहे वो किसी भी सिलेबस के हो, कोर्स के हो, किसी भी तरह के हो इंशाल्लाह, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, स्पोकन के लिए, हर तरह से इंशाल्लाह जो है टेंसेस, ग्रामर, ये वो सारा कुछ बड़े अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह इंग्लिश बिगिनर्स को भी समझाई जाएगी। वो कैब वगैरह, यूजेस, डेली फ्रेजेस, एवरेज चिट चैट, सारा इंशाल्लाह इसमें होगा, फॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश भी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। अल्लाह आपको हमेशा कामयाबी अता फरमाए, शाद रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।